एक छोटा सा टॉपिक दिखाएंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है नॉलेज के लिए। यहाँ पे ये 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिखो वॉल्यूम, यहाँ लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लिखो मेरे बच्चे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लिखो बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल सी भाषा में अगर बात करें बेटा, इसका मीनिंग होता है, देखो ध्यान से, इसे लैम्डास दिखाते बेटा, इसका मीनिंग है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मीनिंग है मेरे बच्चे चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या है बेटा? चार्ज पर मीटर, कूलम पर मीटर। क्या मेरे बच्चे? कूलम पर मीटर। क्या मेरे बच्चे? कूलम पर मीटर। डाउट इस बात में? इसकी यूनिट है। बहुत अच्छी चीज है बेटा, समझो ध्यान से अच्छे से। इसको समझने के लिए देखो ध्यान से, ये रॉड है, देखो बाबू इधर देखो, अगर ये रॉड ऑफ लेंथ एल है, यहाँ ध्यान दो बेटा, इस पर प्लस चार्ज है, मान लो, आपको समझाने की बात समझा रहा हूँ, इस पर प्लस चार्ज है बाबू, ध्यान दो, देख लो अच्छे से, एक बार यहाँ देख लो अच्छे से, फिर आप नोट करना, नोट करना तो जरूरी है। देखो बात समझो, ये समझो, आपने यहाँ पे क्या देखा, लैम्डा क्यू बाई एल है, इसका मीनिंग क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इसका मीनिंग चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अगर मान लो मैं यहाँ पे डी क्यू, अगर मैं यहाँ पे कोई लेंथ डी क्यू ले लूँ, सॉरी ये डी एल लेंथ ले लूँ, तो इसमें कितना चार्ज होगा? कैसे पता करेंगे? तो यहाँ से पता करेंगे। देखो यहाँ से मिलेगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, इसको डिफरेंशिएट करो तो डी क्यू कितना होगा? लैम्डा इंटू डी एल होगा। डाउट बात में आपको? ऐसे देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या बताओ? इसका मीनिंग भी समझो, देखो ध्यान से, इसका मीनिंग भी समझो। इसका मीनिंग सिग्मा से दिखाते बेटा इसको, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। भाई इसकी यूनिट क्या होगी बताओ बेटा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी चीज को यहाँ समझो बताओ, इससे क्यू कितना मिलता है बेटा? सिग्मा इंटू ए मिलता है। तो डी क्यू कितना हो बेटा? सिग्मा इंटू डी होगा। ये मैंने क्यों समझाया आपको? अगर ये स्फेयर है, इसका पूरा एरिया ए है, तो मैंने अगर इसका छोटा सा एरिया लिया, ये वाला एरिया, इसमें कितना चार्ज है, तो मैं कैसे पता करूंगा? ऐसे पता करूँ। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको? ऐसे ये देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं बेटा, इसे दिखाते हैं रो से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे बताओ उसका? कूलम पर मीटर क्यूब। अगर इस वाले केस को देखो तो यहाँ पे क्यू कितना होगा मेरे बच्चे? ये सॉरी क्या है? रो इंटू वी। डी क्यू कितना मेरे बच्चे बताओ? रो इंटू डी वी होगा। दैट मीन्स अगर हम एक वॉल्यूम पकड़ते हैं, कोई भी वॉल्यूम लेंगे, तो उसमें वॉल्यूम पे अगर हमने डीवी स्मॉल वॉल्यूम लिया, तो कितना स्मॉल चार्ज होगा? डी क्यू होगा, उसकी वैल्यू ये होगी। डाउट इस बात में आपको? डाउट है? ये सब का इस सब का मीनिंग क्या है? इसे बोलते हैं, ये कौन सी ऑब्जेक्ट है? आपने अब तक क्या पढ़ा था? आपने अब तक पढ़ा था दैट, समझो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू दिस रॉड, ड्यू टू द सरफेस, ड्यू टू द वॉल्यूम, अब तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, यही पढ़ा था ना। अब मैं कहता हूं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस, तो आप क्या करोगे? तब उस टाइम क्या करोगे आप? तो समझो ध्यान से, इसको यहाँ दिखाते हैं, एक जनरल बात से दिखाते हैं आपको। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर, dq बाई आर। डाउट इस बात में आपको? dq बाई आर, पर dq यहाँ पे क्या होगा? अगर ये केस लेंगे तो dq कितना होगा? ये वाला केस आ जाएगा। ये लेंगे तो dq ये होगा, वो लेंगे तो dq होगा। डाउट इस बात में आपको? आई बात समझ में? एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे। अब इससे पहले आप जो पढ़े थे वो क्या था बेटा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर पढ़ा था ना बेटा आपने। ये ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज था, पर ये किसकी वजह से है? मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है भैया, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। मान लो इस रॉड से यहाँ पॉइंट पी दिया है डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस रॉड? तो ये आंसर होगा। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको? डाउट है? डाउट है बेटा। और यहाँ पे डी क्यू कितना होगा? डी क्यू ये होगा लैम्डा टू डी एल होगा। लैम्डा यहाँ पे क्या बताइए? लैम्डा क्या है यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या इसका मीनिंग है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है। लैम्डा यहाँ पे क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या इसका मीनिंग है? चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई सरफेस एरिया। वो क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई वॉल्यूम। डाउट इस बात में आपको? ये मैंने किसका फॉर्मूला सिखाया आपको? जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उससे पहले ये किसका फॉर्मूला है? बिकॉज ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। ये किसकी वजह से है? जैसे ये रॉड का एग्जांपल लिया, इस रॉड की वजह से, सरफेस एरिया की वजह से लेंगे या वॉल्यूम की वजह से लेंगे। समझे मेरी बात को? फॉर्मूला कॉमन रहेगा। अगर वॉल्यूम लेंगे तो डी क्यू ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, अगर स्फेयर लेंगे तो डी क्यू इससे स्फेयर हो जाएगा, और ये लेंगे तो इससे। डाउट इस बात में आपको? आई बात समझ थे? तो चीजों को बहुत शॉर्ट में सिखाया आपको, ठीक है बेटा? नोट कर लीजिए। देखो बाबू, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखो समझो। ये देखो, ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये पॉइंट ए और ये बी है। इसके सेंटर से, इसके ओरिजिन से हमने एक पॉइंट लिया बेटा, देखो ध्यान से। इसके ओरिजिन से हमने एक डिस्टेंस आर में एक पॉइंट लिया पी, और हम यहाँ चाहते हैं पता करना भैया यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट दिस पॉइंट। समझे मेरी बात को अच्छे से? हमने यहाँ पे दो चीज दिखाएंगे आपको, देखिए ध्यान दो। एक तो ये डिस्टेंस दिखाएंगे जो हम यहाँ बताएंगे ये R2 है, ये दिखाएंगे R1 है। आगे मेरी बात समझ सकते हैं? अब मेरी बात को आप ध्यान समझो, इधर देखो ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल वहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या लिखो बेटा? वी भी हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई डिस्टेंस, ये R1 है। डाउट है बेटा इस बात में आपको? डाउट है? अब नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। जो कितना हो बेटा? वी ए होगा। डाउट है बच्चे इस बात में आपको? ये 1 और A2। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इन दोनों का सम होगा, VA प्लस VB होगा बेटा। डाउट है बच्चे इस बात में आपको? डाउट है बेटा इस बात में आपको? डाउट है बेटा इस बात में? सम होगा तो दोनों को ऐड करो बेटा, दोनों को ऐड करने से क्या आंसर आता है बताओ? क्या आंसर है बेटा? देखो ये आंसर है बेटा, देखो ध्यान से। Q बाई R1 माइनस, देखिए ध्यान से अच्छे से, आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं ये टर्म, देखिए यहाँ 1/R1 माइनस 1/R2 है। क्या डाउट है बेटा इस बात में आपको? क्या डाउट है बच्चे इस बात में आपको? डाउट है बेटा इस बात में आपको? लेकिन हमने यहाँ पे अगर एंगल थीटा का यूज नहीं किया और ना ही हमने डिस्टेंस R यूज की, तो हमें एंगल थीटा और डिस्टेंस R का यूज करना है, बिकॉज हमें तो ये बोला गया ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। डाउट इस बात में आपको? तो अभी इसके नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। पहले नोट कर लो बाबू, इसको नोट कर लो बेटा इसको। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो बेटा, बाबू यहाँ ध्यान दो, एक बार यहाँ ध्यान दो बेटा। आपने क्या देखा? ये देखो बेटा एक बार ध्यान से, यहाँ पे क्या है बेटा? ये R2/R1 है ना, ऐसे है ना बच्चे? देखो डाउट है बेटा इस बात में? अब आपको R2/R1 दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दो एक बार, यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ ध्यान दो। इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, इसको नाम C दे दो। अगर देखो ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस A है तो बताओ ये कितना है? ये A cos थीटा है। डाउट है इस बात में? डाउट है बेटा इस बात में? तो बताओ R1 कितना है? R1 देखो कितना पता है? R1 पता है आपको? देखो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो R1 है AP की बराबर है,
और AP जो है वो ऑलमोस्ट तो CP की बराबर है, तो R1 कितना है मेरे बच्चे, R प्लस A cos थीटा। बोलो कैसे काउंट किया, यहाँ से यहाँ तक R है और ये A cos थीटा में ऐड कर दिया। डाउट्स बात में आपको, ये सॉरी R2 है, क्या बेटा ये R2 है। डाउट है बच्चे इस बात में आपको, डाउट है बेटा इस बात में आपको, फिर समझाते ध्यान से। ये जो AP डिस्टेंस है R2 है, पर ये किसकी बराबर है, ऑलमोस्ट ऑल ये PC की बराबर है। और PC कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस R है और ये कितनी है मेरे बच्चे, A cos थीटा है। डाउट इस बात में आपको, डाउट है, डाउट है, डाउट है भाई किसी को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो आपको करना पड़ेगा उस तरह से। देखो ध्यान से, अब देखो R1, देखो R1, देखो R1, R1 देखो बेटा, R1 क्या है, देखो मेरे बच्चे, R1 BP की बराबर है। अब आपको थोड़ा और लगेगा सुनने में, देखो ध्यान से बाबू, देखो यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, बाबू देखो यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, इसका नाम अगर D दे दें बेटा इसको D, तो ये जो PB है ना ये PD की बराबर है। ये देखने में लगता है बराबर नहीं है, देखने में क्या बराबर नहीं है, पर ये प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल क्लोज, क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल क्लोज होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक बेटा R है, इसमें इसको माइनस करो, ये कितनी है, A cos थीटा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, R है, यहाँ से माइनस करो A cos थीटा। कितना आंसर है बेटा इसका, R माइनस A cos थीटा। मैं फिर समझाता हूँ बेटा, ये डिस्टेंस पूरी R है, यहाँ से कट कर दो बेटा A cos थीटा। डाउट इस बात में आपको, A cos थीटा कहाँ से आया, ये देखो ये रहा, देखो समझो, ये है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो A है, ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे, ये भाई ये कितना होता है, cos थीटा। कितना होता है बेटा, cos थीटा। डाउट इस बात में आपको, डाउट है, डाउट इस बात में आपको। अब आपका ये जो वैल्यूज आप यहाँ प्लेस करो इसमें, तो क्या आंसर आएगा बताओ, कितना है बेटा ये R2 कितना है बेटे, R2 कितना है, R2 कितना है, R प्लस A cos थीटा। डाउट है बेटा इस बात में, तो ये कितना है मेरे बच्चे, R1। डाउट है बेटा इस बात में आपको, डाउट है कहीं किसी को, बच्चे को, किसी बच्चे को डाउट है बेटा, कहीं डाउट है बेटा किसी बच्चे को, एक चीज में कहीं गलती हुई है पता है, बोलो कहाँ पे, ये पता है इनका ही रिवर्स होगा, बोलो क्यों, बताते क्यों होगा, समझाते। ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस ज्यादा है ना बेटा, ये पोटेंशियल कम होगा, ये माइनस होगा वो प्लस होगा, ये बोलो भाई, आई नहीं बस मैंने क्या बोला, यहाँ पे डाल दो, ये माइनस होगा प्लस होगा, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। समझे क्यों होगा ऐसा, समझे क्यों होगा ऐसा, समझे क्यों होगा ऐसा। डाउट इस बात में आपको, ये वहां पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। डाउट है, डाउट इस बात में। अब इसको आप सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा बताओ, इसको आप सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट आंसर दिखाते हैं। समझो देखो, ये टर्म यहां जाएगा, ये टर्म वहां पे जाएगा। अब यहाँ पे पूरा ये R2 R1 जो है ना गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा ना, R1 R2 गड़बड़ हो रहा है अभी, ठीक है, तुम समझ पा रहे हो इस बात को। R1 कौन सा है बताओ, R1 पॉजिटिव है ना बेटा, सही है ना, और ये यहाँ से ही है, ऐसे ऐसे जाएगा नहीं, तो क्या चीज ऐड हो जाएगी बताओ, क्या चीज ऐड होगी, यहाँ पे क्या टर्म आएगा बताओ बेटा। अगर इसको सॉल्व करो तो नीचे तो आ जाएगा R स्क्वायर A माइनस ये R स्क्वायर A स्क्वायर कॉस का थीटा आ जाएगा। ये डाउट आपको, ये डाउट आपको। और जब इसको देखो, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो ऊपर आएगा 2A cos थीटा, आएगा 2A cos थीटा। जब आप इसको यहाँ लेके जाओगे और इसको जब वहां लेके जाओगे तो ऊपर क्या आएगा मेरे बच्चे, 2A cos थीटा। क्या आएगा मेरे बच्चे, 2A cos थीटा आएगा। इसका मीनिंग होगा P, तो ये बन जाएगा 1/4 P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा फॉर्मूला एक ट्विस्टेड फॉर्मूला है, जिसको आपको रटना है, जिसको आपको रटना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप केस सीख रहे हो वो किसके मेरे भाई, कैसे, शॉर्ट डाइपोल के। किसके मेरे भाई केस है, शॉर्ट डाइपोल के। क्या देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई, दिख रहा है आपको। अगर ये शॉर्ट डाइपोल का केस होगा, शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा मेरे बच्चे, आर की जो वैल्यू है वो, आर की जो वैल्यू है एक cos थीटा से बहुत बड़ी होगी, तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्टिंग क्या है, A cos थीटा, निगलेक्टिंग A cos थीटा। डाउट इस बात में, निगलेक्टिंग A cos थीटा। तो जो बचेगा वो क्या आंसर बचेगा बताइए,
ये बचेगा आंसर आपका, देखिए ध्यान से। ये भैया समझ लेना अच्छे से, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको फिर कहता हूं, पी वाई क्यू के पीछे मत भागना। पी वाई क्यू एक बिजनेस है, धंधा है, कुछ नहीं है। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने सिखाया डेरिवेशन, डेरिवेशन को आप समझ गए नहीं समझे बताओ? समझे डेरिवेशन को? यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको इससे इंटू कर दो, इसको वहां पे कर दो भैया, कैंसिल हो जाएगा, आर से आर बचेगा 2a cos थीटा। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको? ये कौन सा केस दिखाया मैंने आपको? शॉर्ट डाइपोल का केस। क्या दिखाया? शॉर्ट डाइपोल केस दिखाया। ये पूरा डेरिवेशन है, क्योंकि डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है, पता है ना आपको? डाइपोल लेंथ छोटी होने की वजह से हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू को a cos थीटा को निगलेक्ट किया हमने से। डाउट है बेटा इस बात में? डाउट है? डाउट है बच्चों? स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस समझते हो? अभी आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा वो कितना था? ये था। अब समझो बाबू, यहां ध्यान दो, दीदी यहां ध्यान दो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। देखो बेटा इधर देख लो एक बार, ये ओरिजिन है बाबू, यहां देखो अच्छे से देखो बेटा इधर। अगर कोई पॉइंट पी यहां पे ले लिया, ऑन एक्शन लाइन लिया, एट ए डिस्टेंस आर लिया, देखो ध्यान से, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए इस केस में? इस केस में थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा मेरे भाई इस केस में? ऑन एक्शन लाइन कितना होगा बताओ? ये ऑन एक्शन लाइन का केस है। क्या आंसर है बताओ मेरे भाई? cos 0 1 होता है भाई, ये आंसर है। ये आंसर। और सुनो ध्यान से बाबू, इधर देखो, अगर ये केस हो इक्वेटर लाइन का, बाबू इधर देखो मेरी तरफ, नोट बाद में करना, पहले देख लो भाई। अरे नोट बाद में करना, देखो ये पॉइंट अगर पी यहाँ पे होता, ये कौन सा केस है? इक्वेटर लाइन का केस है, यहाँ थीटा 90 हो गया। अगर थीटा 90 है, बताओ इसका आंसर क्या हो गया? cos 90 कितना भैया? 0 होता है ना, आंसर 0 हो गया। ये समझना, अगर एक्चुअल लाइन का पॉइंट होता तो पोटेंशियल कितना होता? ये होता। समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूले में, समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले, यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, याद रहे आपको। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? 0। ये कौन सी लाइन है मेरे बच्चे? इक्वेटर लाइन। ये कौन सा मेरे? एक्चुअल लाइन के। ये कौन सा केस का केस है? एक्चुअल लाइन का। ये किसका केस है? इक्वेटर लाइन का केस है। डाउट इस बात में आपको? समझ में आई बात भाई? अरे समझ में आया?